ये 15 सपने माने जाते हैं सबसे शुभ। चमक उठती है किस्मत। जानिए नींद में देखी गई चीजों का क्या होता है मतलब। स्वप्न शास्त्र में सपने से जुड़े संकेतों की जानकारी हमको मिलती है। ऐसे में आज हम आपको उन सपनों के बारे में जानकारी देंगे जो शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। ये सपने अगर आप देखते हैं तो आपकी किस्मत चमक सकती है। सपने हर व्यक्ति देखता है और स्वप्न शास्त्र में हर सपने का कुछ न कुछ अर्थ भी बताया गया है। कुछ सपने हमें जीवन में होने वाली अच्छी घटनाओं का संकेत देते हैं, तो वहीं कुछ सपने चेतावनी और चुनौतियों का संकेत भी माने जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से सपने हैं जिनका दिखाई देना बेहद शुभ माना जाता है। इन सपनों के दिखने पर आपका जीवन सकारात्मक मोड़ ले सकता है और शुभ समाचार भी आपको मिल सकते हैं। एक सपने में दिखे तोता तो जीवन में दिखेंगे ये बदलाव। सपने में तोता दिखना बेहद शुभ माना जाता है। यकीन मानिए ये सपना बहुत कम लोगों को दिखाई देता है और जिन लोगों को इस तरह का सपना दिखाई देता है उनका घर खुशियों से भर सकता है। ये सपना दर्शाता है कि जीवन में अब संतुलन आएगा। पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश थे तो वो दूर होंगे। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा और घर में सुख शांति का वास होगा। दो सपने में खुद को आर्थिक परेशानी में देखना। सपने में आप हल्की बूंदाबांदी में खुद को भीगते देखते हैं तो ये सपना शुभ माना गया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपना वर्तमान में चल रही परेशानियों के अंत का प्रतीक है। आप जिस वजह से भी परेशान हैं, ऐसा सपना आने के बाद वो परेशानी दूर हो जाती है। इस सपने के प्रभाव से आपको करियर और कारोबार में भी उन्नति मिलती है और परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी भी आप पा सकते हैं। 3 सपने में गुलाब का फूल दिखना। अगर आप सपने में कभी गुलाब का फूल देखते हैं तो इस सपने के बाद आपको खुश हो जाना चाहिए। ये सपना संकेत है कि देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है। इस सपने के आने पर घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके साथ ही ये सपना संकेत देता है कि संचित धन में अब धीरे धीरे वृद्धि होगी। किसी को उधार दिया था तो वापस मिलेगा और साथ ही आपकी कोई दबी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। 4 सपने में फल देखना। फल हमारे स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद होते ही हैं, लेकिन अगर आप कभी सपने में फल देख लेते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए भी फायदेमंद होता है। सपने में फल देखने बाद करियर में आपको उन्नति मिलती है, आपका कारोबार फैलता है, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगता है। 5 सपने में हल्की बारिश देखना। सपने में आप हल्की बूंदाबांदी में खुद को भीगते देखते हैं तो ये सपना शुभ माना गया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपना वर्तमान में चल रही परेशानियों के अंत का प्रतीक है। आप जिस वजह से भी परेशान हैं, ऐसा सपना आने के बाद वो परेशानी दूर हो जाती है। इस सपने के प्रभाव से आपको करियर और कारोबार में भी उन्नति मिलती है और परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी भी आप पा सकते हैं। 6 सपने में घोड़े पर चढ़ना। सपने में खुद को घोड़े पर चढ़ते हुए देखने का अर्थ बहुत ही शुभ है। इसका मतलब है कि आप जिन प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल काम कर रहे हैं उनमें आपको खासा लाभ होने वाला है। व्यापार और व्यवसाय में भी आपको जल्द ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। वहीं अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपने भी ऐसा सपना देखा है तो समझ लीजिए जल्द ही आपको प्रोन्नति मिलने वाली है। वहीं इसके विपरीत खुद को घोड़े से गिरते हुए सपने में देखना बहुत ही अशुभ होता है। इसका मतलब है कि आपको किसी काम में बहुत बड़ी हानि होने वाली है। 7 दर्पण में मुख देखना। अगर आपने रात की नींद में कोई ऐसा सपना देखा है कि आप दर्पण में अपने चेहरे को निहार रहे हैं
तो ऐसे सपनों का परिणाम बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है कि आपकी लव लाइफ में प्यार की मिठास और भी ज्यादा घुलने वाली है। ऐसा सपना किसी स्त्री से प्रेम बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। अगर यह सपना कोई स्त्री देखे तो समझ लीजिए जल्द ही उसे अपने सपनों का हकीकत में मिलने वाला है। वहीं पुरुषों के यह सपना देखने का अर्थ है कि उन्हें मनपसंद पार्टनर जल्द ही मिलने वाला है। 8 सपने में बाल कटते हुए देखना। शुभ फल देने वाले सपनों की फहरिस्त में एक सपना यह भी है कि अगर आपने सपने में किसी के बाल कटते हुए देखे हैं तो यह आपके कार्य में आ रही बाधाएं खत्म होने की सूचना दे रहा है। इसका अर्थ है कि आप जिस भी महत्वपूर्ण कार्य को करने की योजना मन में बना रहे हैं अब उसे खुले दिल से बिना कुछ सोचे पूर्ण कर सकते हैं। वहीं सपने में खुद के बाल कटते हुए देखना अच्छा नहीं माना जाता है। यह आपके धन के क्षय को दर्शाता है। अगर आप कभी ऐसा सपना देखें तो आपको संभल जाना चाहिए और अपने खर्चों पर लगाम लगा लेनी चाहिए। 9 सपने में पान खाना। पान गणेश और लक्ष्मी जी को प्रिय है, इसलिए इसे सुख समृद्धि और वैभव से जोड़कर देखा जाता है। सपने में अगर आपने खुद को पान खाते हुए देखा है तो समझ लीजिए कि आपको जल्द ही सफलता का स्वाद चखने को मिल सकता है। सपने में पान खाना बहुत ही शुभ संकेत है। 10 चंद्रमा देखना। चंद्रमा को शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है। सपने में चंद्रमा का दिखना ही अपने आप में सुकून देने वाला है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और परिवार में सुख शांति है। इसका अर्थ यह भी है कि आपकी जल्द तरक्की होने वाली है और आने वाले वक्त में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। 11 खुद को दरिद्र रूप में देखना। आप सपने में खुद को गरीब दरिद्र देखते हैं तो आपके लिए ये स्वप्न अच्छा है। आपको इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वप्न का मतलब आपके धन में वृद्धि होना है। ये अटके हुए धन के वापस मिलने का भी संकेत है। 12 शिव पार्वती को देखना। भगवान शिव पार्वती जिन्हें सपनों में एक साथ दिखाई देते हैं उनके लिए शुभ माना जाता है, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है। सपने में शिव पार्वती के दर्शन होना जल्दी विवाह होने का संकेत होता है। 13 झाड़ू का दिखना। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सपने में झाड़ू का दिखाई देने शुभ संकेत होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका सीधा संकेत है आपको धन लाभ होने वाला है। 14 सपने में नेवले का दिखना। सपनों में नेवले का दिखना शुभ माना जाता है। धर्म शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नेवला नजर आने का मतलब है हमारे आर्थिक पक्ष का मजबूत होना। 15 सपने में मृत्यु देखना। अगर आप सपनों में अपने किसी भी परिजन की मृत्यु होते हुए देखते हैं तो समझिए उनकी आयु में वृद्धि हो गई है। हिंदू शास्त्रों में इस तरह के सपनों को गलत नहीं माना जाता। ज्योतिष में सपने क्या हैं? हमारे सपने हमें हमारे अचेतन में रहने वाले गहन ज्ञान में टैप करने में मदद करते हैं, जो हमें और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जो हमें हमारे ज्योतिष चार्ट के माध्यम से अपने बारे में जो कुछ भी सीख सकते हैं उस पर विचार करने की अनुमति देते हैं। ज्योतिष और सपने दोनों ही वास्तव में हमारी आत्मजागरूकता और मानस में टैप करने के तरीके हैं। स्वप्न दोष के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? राहु सपनों का अधिपति ग्रह है और कुंडली में 9वां भाव सपनों का स्थान है। स्पष्ट रूप से 9वें घर में ग्रह और राहु के साथ उनका संबंध यह निर्धारित करता है कि आपको किस प्रकार के सपने देखने को मिलेंगे। यदि 9वें भाव के ग्रह राहु के शत्रु हैं और विशेष रूप से कमजोर हैं तो आपको भयानक बुरे सपने आएंगे।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। रोजाना मिलेगी नई जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।